पहला टॉपिक है पेस्ट स्पेशल, यानी आप एक्सेल के डाटा को वीबी की हेल्प से कैसे कॉपी पेस्ट करते हो। तो मैं यहाँ पर एक डाटा क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक डाटा है और इसमें हर तरह का फॉर्मेट लगा हुआ है। मान लीजिए मुझे इस डाटा का फॉर्मेट कॉपी करके यहाँ पे लाना है, तो मैं इसका फॉर्मेट यहाँ कैसे कॉपी करूँगा, उसके लिए हम बनाएंगे एक मैक्रो। जो डाटा आपको कॉपी करना है उसको कॉपी करो A1 से A10 तक। इसको मुझे पेस्ट करना है C1 पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे C1 और C1 देने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल में जो भी चीज़ आपको यहाँ पर पेस्ट करनी होगी वो बतानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मेरे को कमेंट पेस्ट करने के बाद, तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्सेल पेस्ट कमेंट्स, एक्सेल पेस्ट कमेंट्स। अब आप रन कर दीजिए, तो आप देखेंगे कमेंट पेस्ट हो चुके हैं। अगर आपको फॉर्मेट पेस्ट करना है तो सेम लाइन रहेगी, बस यहाँ पर आपको एक्सेल पेस्ट फॉर्मेट लिखना होता है। अगर आपको वैल्यू भी पेस्ट करनी है तो यहाँ पर आप लिखते हैं वैल्यूज़। अब मान लो आपको तीनों ही चीज़ें पेस्ट करनी थी, तो एक लाइन का कोड लिखकर भी हो जाता है। पेस्ट स्पेशल सभी में लगेगा, उसके बाद आप पेस्ट ऑल लिखेंगे। अब इसको मैं मान लो ई वाली जगह पे करता हूँ, तो एक ही लाइन से सब कुछ भी पेस्ट हो जाता है। तो ये होता है पेस्ट करने का तरीका। किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो अपने आप से बोल देना। अगला हमारे पास पॉइंट आता है अलाइनमेंट, कि हम एक्सेल में जो अलाइनमेंट करते हैं वो वीबी में कैसे होता है। मान लो यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है और मैं इसको अलाइन करना चाहता हूँ। अलाइनमेंट जब हम करते हैं तो एक अलाइनमेंट होती है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये लेफ्ट राइट सेंटर की तरफ भागती है ऐसे। सबसे पहले आप रेंज A1 को टारगेट करोगे, उसके बाद आप लिखोगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अगर सेंटर में लाना है तो आपको लिखना है एक्सेल सेंटर बस। अगर आपको यही चीज़ राइट में चाहिए तो एक्सेल राइट होता है, और अगर लेफ्ट में चाहिए तो एक्सेल लेफ्ट होता है। इसी तरीके से एक अलाइनमेंट होती है वर्टिकल, जिसमें आप अपने डाटा को बॉटम, मिड और सेंटर ऐसे टॉप में करते हो। उसके लिए लिखना है वर्टिकल अलाइनमेंट, बीच में ले जाने के लिए सेंटर ऐसे, टॉप के लिए टॉप होता है और बॉटम पे ले जाने के लिए बॉटम। तो हम एक सेल के अंदर 9 पोजीशन दे सकते हैं। टॉप में 3 हो गई, मिड में 3 हो गई और बॉटम पे 3 हो गई। अब किसी भी पोजीशन पे आपको डाटा रखना है, मान लीजिए ये जो राम है मुझे यहाँ पे रखना है, तो मैं इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को सेंटर रखूँगा, वर्टिकल अलाइनमेंट को सेंटर रखूँगा। आप रन कर दीजिए, गॉट योर डेटा। अब हम बात करेंगे वर्क विद द ब्लॉक। ये क्या होता है, देखो मान लो मुझे इस सेल A1 पे काम करना है और 5-6 प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो मुझे A1 का नाम बार बार लिखना पड़ता है ऐसे बार बार। अगर मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है तो लिखना पड़ेगा, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो फिर लिखना पड़ेगा। सो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। मैं चाहता हूँ मैं A1 को एक बार लिखूँ। ले सकते हो, मर्जी है, आप सेल बोल दीजिए, रेंज ले लीजिए, दोनों से काम होता है। आप जैसा मन चाहें वैसा करें। जैसे जमा को जमा भी बोल देते हैं और ऐड करना भी बोल देते हैं, सम भी बोल देते हैं। आप ये डिपेंड करता है कि हम उसे क्यों बोल रहे हैं, दैट इज़ अ पॉइंट। जो सेल होता है ये रेंज हो सकता है, बट जो रेंज होती है वो सेल नहीं हो सकती, दैट्स द रीज़न।
अब देखिए मान लीजिए मेरे को इस पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंज A1 ऐसे, और यहाँ लिख दूंगा एंड। मैंने यहाँ पर कोड को बोला कि मैं A1 के साथ हूँ और अंत तक हूँ। अब आप जो भी प्रॉपर्टी लगाओगे वो A1 पे मानी जाएंगी। देखिए मैं जो भी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ये A1 के ऊपर मानी जा रही है। तो मैं एक साथ कई सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ लगा सकता हूँ। रोटेशन करना है तो ऐसे रोटेट भी कर सकते हो, जितना डिग्री का एंगल डालोगे ओरिएंटेशन उसको घुमा देगा। देखिए तो एक साथ एक क्लिक पर सभी प्रॉपर्टीज़ A1 पर अप्लाई होगी, इसी को बोलते हैं ब्लॉक। सारा काम तो हमारे एक्सेल दिन में ही होता है। मैंने बोली थी एक दिन बाद कि जब आप एक्सेल पढ़ोगे तो एक दिन टोकोगे मेरे को, बोली थी ना, हो गया ना वो सच। मैंने पहले दिन बोली थी कि जिस दिन आप पढ़ोगे ना एक दिन ऐसा दिन आएगा कि जब आप मेरे को खुद टोकोगे सर ये काम हम एक्सेल में भी कर सकते हैं तो इसमें क्यों करें। उसका कारण भी बताया था मैंने उस टाइम पर, तो आप खुद बताओ क्या कारण था, बताइए बताओ। और ये टोकी थी, मैं खुद नहीं बोल रहा, देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं, इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। आपने लैपटॉप दिया 1 सेकंड नहीं लगा, हो गया ना ठीक, तजर्बा इसी को कहते हैं। क्या बताया था, बताया किसी को? मैंने आपको बताया था कि जब हमने लास्ट टाइम पे मैक्रो पढ़ा था तो मैक्रो में कोड क्रिएट हुआ था। अगर हमें कल को मैक्रो एडिट करना पड़ गया तो हमारा आमना सामना कोडिंग से होगा, और वहाँ हमें कोडिंग नहीं आती हुई तो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। तो मैक्रो पे काम करने के लिए कोडिंग सीखनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी आर हियर टू लर्न अबाउट द कोडिंग। और ये सवाल तभी आता है जब हमारे 1, 2, 3 चैप्टर ब्लैंक हो जाएं। याद रखना, अब इससे ये तजर्बा भी मिल गया कि वो ब्लैंक हो जाएंगे, आपके माइंड में है नहीं अभी। अगर कोई कोड देंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो उसमें। दिखा देना लैपटॉप देख लीजिए। अब देखते हैं रैप टेक्स्ट क्या होता है। इस सेल के अंदर मैंने लिख दिया गुरुग्राम ट्रेनिंग। अब ये जो डाटा है ये सेल को क्रॉस कर गया, मैं चाहता हूँ ये डाटा इसी सेल के अंदर आ जाए, तो मैं इसको रैप कर दूँगा। मैंने लिखा सब, एक मैक्रो बनाया जिस पे मुझे काम करना है, मैं उसको टारगेट करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा रैप टेक्स्ट, इसको ट्रू कर दूँगा। तो ऐसा करने से डाटा रैप हो जाता है उसी सेल में, बिना विड्थ को बढ़ाए डाटा को उसी सेल में एडजस्ट कर देता है। अगर मेरे को ये पहले की तरह करना है तो मैं इसे फॉल्स करूँगा और ये पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अब हम बात करेंगे लूपिंग की। जिसने पाइथन पढ़ी है उसने पाइथन में भी लूपिंग पढ़ी होगी, तो सेम कॉन्सेप्ट है। लूपिंग का मतलब होता है रिपीट करना किसी भी स्टेटमेंट को। अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है तो आप उसको रिपीट ना करें, लूप यूज़ कर लें, उससे आपका समय, काम, एनर्जी सब बचेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने आप लोगों से कहा कि आप अपना नाम 5 बार लिख के दिखाओ, तो आप एक मैक्रो बनाएंगे और ऐसे नाम लिख देंगे, तो एक बार हो गया। 5 बार मैंने बोला था तो आपने 5 बार लिखे, क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज़ द रिपीटेशन। आज मैंने 5 बोला है, कल को मैं 5000 बोलूँगा तो क्या रिपीट करोगे? दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना। तो इसको अवॉइड करना है, इसके लिए हम लोग लूप पढ़ते हैं। ये रहा लूप। VBA में भी 2 तरह के लूप होते हैं, जैसे पाइथन में होते हैं वाइल एंड फोर। पाइथन में भी पढ़े होंगे, दोनों लूप होते हैं, वाइल भी होता है, फोर भी होता है। तो अब इनको हम सीखेंगे, इन पे काम कैसे करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर लूप। तो ये इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? जिसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते आप, एक रिजिड एंटिटी, एक रिजिड बॉडी, यानी ये इसका तरीका है लूप को चलाने का। इसमें फोर लिखना है, वेरिएबल, स्टार्ट, एंड, स्टेप, इंटरवल। याद करने की नीड नहीं होती सिंटैक्स को, 1-2 बार यूज करते हैं तो दिमाग में छप जाता है, क्योंकि ये सिंटैक्स हम लोगों ने नहीं बनाया, किसी ने बनाया, उसने कहा है कि इसे यूज करना है, आपको इस तरीके से यूज करना है। अब ये अगर सिंटैक्स मेरे पास है तो मैं याद क्यों करूँ? मैंने उठाया और कोड में यूज़ करना सीखो, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने वेरिएबल का नाम आई ले लिया, समझ गए? मेरे को लूप 5 तक चलाना है, तो शुरू कहाँ से करूँगा? 1 से, और ख़त्म कहाँ करूँगा? 5 पे। वैल्यू भी डाल दी हमने। स्टेप कितने का लूँगा? 1-1 का लूँगा, आगे बढ़ेगा, बन गया लूप। आप खुद बताओ, इसमें कुछ भी याद करना है?
प्रोग्रामिंग कभी याद नहीं की जाती, प्रोग्रामिंग समझी जाती है। अब जैसे बच्चा इसको समझ लेगा, अब वो सोचो कितने प्रोग्राम बना सकता है लूपिंग के खत्म का। अब यहाँ पर आपको जो लिखना है वो आप लिख दो। मैंने यहाँ पर लिख दिया मैसेज बॉक्स राम। तो ये राम कितनी बार प्रिंट होने वाला है बच्चों? 5 बार, क्योंकि ये लूप 5 बार चलेगा। आप रन करते जाइए, देखते जाइए। अब वो कोई हमें 5000 बोलेगा तो मुझे बस यहाँ लिखना ही तो है, तो हमारा टाइम बच गया ना। दैट इज़ द वे। अब मान लीजिए जो मैसेज मैंने यहाँ पर लिखा है इसकी जगह मेरे को गिनतियाँ चाहिए, मेरे को चाहिए काउंटर, भाई काउंटर प्रिंट हो जाए इसकी जगह पर। तो यहाँ पर राम मत लिखिए, आप आई लिख दीजिए। आई में जो नंबर है वो प्रिंट होने चालू हो जाएंगे। ये देखिए, आए समझ, काउंटर प्रिंट हो गया। अगर आपको उल्टा काउंटर चलाना है, यानी रिवर्स काउंटर अगर आपको चलाना है तो उसे भी चला सकते हैं। अगर मैं काउंटर उल्टा चलाना चाहता हूँ 5 से 1, तो स्टार्ट 5 से करूँगा, ख़त्म 1 पे करूँगा, और मेरा स्टेप हो जाएगा -1, क्योंकि 5 से 1 की तरफ जाने के लिए मुझे एक एक कदम पीछे लेना पड़ेगा। रन कर दीजिए। स्टेप आपके ऊपर है, जितना स्टेप आप लिखेंगे उतने का जंप लेगा। अगर मैंने 2 का स्टेप लिखा तो 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, 2 करके जंप मारेगा। देखिए, समझ गए? तो ये होता है लूप को चलाने का तरीका। अब मैं आपको ये जो काउंटिंग थी, इनको यहाँ कैसे प्रिंट करते हैं उसका लॉजिक समझिएगा। अब ये जो नंबर है मान लीजिए 1 से 10 तक, अब ये सारे नंबर मेरे को मैसेज बॉक्स में नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ इन सेल्स में चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक लगेगा, सेल i,1 डॉट वैल्यू और उसके बाद i। अब व्हाट डज इट मीन्स? i का मान 1 है, बस आपको इस स्टेटमेंट में i की वैल्यू रखकर चेक करनी है। आप i की वैल्यू 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये बनेगा पहली रो का पहला कॉलम यहाँ जाएगा और i का मान 1 प्रिंट कर देगा। मानते हो कि नहीं? समझ में आ रही है लाइन? समझ आ रही है ना मैं क्यों कह रहा हूँ ये लाइन? i का मान अगली बार 2 आएगा और 2 यहाँ रख कर देखिए तो ये क्या बनेगा? दूसरी रो का पहला कॉलम और i की वैल्यू प्रिंट हो गई। एंड सो ऑन चलता रहेगा और आपके सभी नंबर एक्सेल के सेल में प्रिंट होते हुए दिखेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको उल्टी गिनती सिखाई थी, सिखाया था। प्रोग्रामिंग को पढ़ना और दिमाग लगा के पढ़ने में फ़र्क होता है, उसका लाइव एग्जांपल देता हूँ तुमको। उल्टी गिनती आती है प्रिंट करनी, तुम उसको एक्सेल में यहाँ पर प्रिंट करके दिखा दो। 10 से लेके 1 तक का पहाड़ा यहाँ प्रिंट करके दिखा दो, ये आपका कोड है। चलिए बताओ कैसे करोगे? अब ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको मैंने लॉजिक नहीं सिखाया, सिखा रखा है ना, तुम उसको बस एक्सेल में यहाँ प्रिंट करके बताइए कैसे करोगे, बताइए। स्टेप 10 to 1, स्टेप -1, ठीक है, चला दें। पहला स्टेप, पहला अटेम्प्ट आपका गलत हो गया, दूसरा कर लो। सेल्स में अगर हम 1 पहले, ओके 1 अभी चलाएं। अब तो दिखेगा ही नहीं डाटा, देखो अब डाटा ही नहीं दिखेगा। दिख रहा है यहाँ पर, नीचे का गया, यहाँ पर आ गया, कॉलम में आ गया वो। बस 2 अटेम्प्ट खराब हो गए। और कोई ट्राई करेगा? सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि पढ़ना आसान होता है उसको, लेकिन समझने में बहुत टाइम लगता है। जहाँ मैं बैठा हूँ कर रहा हूँ तो टाइम लगता है, ऐसे नहीं है कि आप यही बता रहे हो कि आप अगर पाइथन भी पढ़ रहे हैं, कोडिंग भी पढ़ रहे हैं ना, तो समझ मत आ गई है क्या? 10 - 1 यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना है? 10 - 1 रन करते हैं, कुछ भी नहीं छपा। सर यहाँ पे 1 3 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो अगर गए। हम माइनस करें, करो जो भी है, बताओ मैं क्या लिखूँ, बोलो। i, आई 1 वैल्यू इक्वल टू i माइनस, तो अगर हमारा चलाऊं? 10 होगा, एरर हो गया, इस तरह का ऑपरेटर नहीं होता। अच्छा इसमें ऐसा पढ़ाए तो थे, ऐसा ऑपरेटर कहाँ आया था? आप सोच रहे हो? तो i इक्वल टू i माइनस 1 करके कर सकते आप कुछ भी कर लीजिए, मेरे को बस इतना जवाब दीजिएगा। आप लोग कोडिंग में कितना समय देते हो अपने आप को? ईमानदारी से बताइए। मैं तो नहीं दे पा रहा हूँ, मैं तो प्रोजेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो आंसर है, अब आप बैठे रहो। कितने बज रहे हैं अभी? 9:30, 9:50 हो रहे हैं ना। अगर मैं आपको 11 बजे तक का भी टाइम दूँ ना, बिना इंटरनेट के रूम में बैठा दूँ, ये होगा नहीं आपसे, ये मेरा तजर्बा है। छोटा सा सवाल जो आता था लेकिन नहीं हुआ ना,
तुम अगर ये भी सोच रहे हो ना कि आप लोग कोडिंग कर रहे हो या कोई चीज़ कर रहे हो, चाहे पाइथन पढ़ रहे हो चाहे डेटा साइंस पढ़ रहे हो और आपको आ रही है, भूल जाइए। आपको सिर्फ वो चीज़ें आ रही हैं जो सिखाई जा रही हैं, वही कर सकते हो। उसके अलावा अगर कुछ आ गया तो नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल। और याद रखिए जो आप पढ़ते हैं कभी इंडस्ट्री में वो काम नहीं होता, दिमाग में बैठा लो इस बात को। इंडस्ट्री में वो काम आता है जो सीखते हैं आप, और सीखने की चीज़ को पढ़ना नहीं बोलते हैं। मैंने आपको लूप सिखाया, इंडस्ट्री में लूप आएगा। मैंने आपको गिनती नहीं बताई है कि गिनती चलती है, गिनती सीख लो। चलिए देखिए अब यहाँ पर, अब मैं जैसे ही बताऊंगा आपको आ जाएगा। देखो अब कैसे करते हैं सर, या अपने आप करोगे ट्राई? ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ, अगला टॉपिक कर लेना, नहीं बनेगा कुछ भी, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। आप जब तक खुद से नहीं पढ़ाई, जब तक आप लोग ये नहीं कहोगे ना सर मैं डेली का 2 घंटे देता हूँ, जब तक मेरा भरोसा बनेगा ही नहीं। और सही बात है, खामों का टाइम वेस्ट होने का। तुम्हारे को भी अगर मैं संतुष्टि दे दूँ, क्या बोलना है बोलो, बनेगा नहीं। चलो I-1 ठीक है, हो गई संतुष्टि, चला लिया, कुछ आया? बेकार में मेहनत कर रहे हो, होगा ही नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट। तो मैंने लूपिंग में कैसे कैसे काम करते हैं आपको बताया तरीका। मैं इसका भी आंसर बता रहा था बट आप लोगों ने मुझे रोक दिया कि सर हम खुद से ट्राई करेंगे, सो दैट्स व्हाई आई एम मूविंग अहेड। मैसेज कैसे प्रिंट करना है हम लोगों ने देखा। 1 से 10 का काउंटर हमने चला के देखा, 10 से 1 का काउंटर हमने चला के देखा, शीट पे गिनतियाँ हमने लिख के देखी। अब हम सीखेंगे वाइल लूप। जैसे हमने फोर लूप चलाया है वैसे वाइल लूप भी चलता है। वाइल लूप को चलाने का ये सिंटेक्स है। आपको क्या करना है, सिंटेक्स को कॉपी करना है, ठीक है, और उसको कैसे यूज़ करेंगे देखिए। मान लीजिए मुझे राम राम का जो मैसेज है 5 बार प्रिंट करना है। मैंने बनाया यहाँ पर एक मैक्रो। ये मैं सिंटेक्स कॉपी क्यों कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे सिंटेक्स नहीं आता है, सिखाने के लिए। मेरा काम आपको सिखाना है। आप सीखेंगे कैसे, सिंटेक्स को कॉपी करके वहाँ डालिए और धीरे धीरे जब आप काम करेंगे आपको सिंटेक्स याद हो जाएगा। अगर मैं काउंटर चलाता हूँ फोर लूप का, मुझे सिंटेक्स यहाँ कॉपी करने की नीड नहीं है बेटा। ये देखिए मेरा तो काम हो जाएगा। क्या मैंने सिंटेक्स कॉपी किया तो आपको बताने के लिए कि क्या करना है आपको। अब देखिए अगर मेरे को वाइल लूप चलाना है तो मैं कैसे चलाऊंगा। अब मैं यहाँ उस कोड को लिखूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, सिंटेक्स लिखते ही समझ जाएंगे कि क्या क्या बदलाव करना है। मैं लिख देता हूँ चलिए। अगर मेरे को राम राम लिखना है 10 बार, सबसे पहले मैं वेरिएबल को स्टार्ट करूँगा, वाइल में जाके कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन में लिखूंगा कि लूप तब तक चले जब तक आई की वैल्यू छोटी या बराबर ना हो जाए 5 तक। और इसके बाद मैं अपनी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा। स्टेटमेंट में मैसेज बॉक्स लिखूंगा यहाँ पर, मैसेज बॉक्स, और ये मैंने राम लिख दिया। आई का जो वेरिएबल है वो एक एक करके आगे की तरफ पुश करेंगे हम और वाइल को बंद कर देंगे। और यही सिंटेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ भी फर्क नहीं है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। कॉपी अगर मैं करता और इसको अगर मैं यहाँ डालता तो आप नोटिस कीजिएगा वही कुछ है। वेरिएबल स्टार्ट, तो वेरिएबल मैंने आई ले लिया, स्टार्ट कर दिया 1 से। कंडीशन में मैंने लगा दिया कि भाई आई की वैल्यू तब तक चले जब तक कि 10 से छोटी ना हो जाए। स्टेटमेंट में जो आप प्रिंट करना चाहते हो वो आप लिख दीजिए। यहाँ लिख दिया मैंने मैसेज बॉक्स और राम। और यहाँ पर आगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना स्टेप आगे बढ़ाना है, आई की वैल्यू 2 कदम आगे बढ़ानी है। यही सेम चीज़ यहाँ पर है। सिंटेक्स बस आपको पता होना चाहिए। अब हम कोड को चलाएंगे तो ये 5 तक की गिनती मतलब राम राम जो है 5 बार प्रिंट करेगा। देखिए अब यही अगर गिनती मेरे को सेल में प्रिंट करनी होती तो मैं वही लॉजिक लगाता सेल वाला। मैं यहाँ लिखता सेल i,1 डॉट वैल्यू असाइन। आपने रन किया, रिकॉर्ड आया समझ में। काउंटिंग हमारी वहाँ उल्टा करना है, उल्टा भी प्रिंट हो जाएगा। कर लोगे ना ये, तो तुम लोग फेरे कि खुद कर लोगे। तो यहाँ पर 4 वाइल में मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, बाकी इसको सीखने के लिए प्रैक्टिस। सीखने का अर्थ है कि घर पे कम से कम 3 से 4 घंटा जिस दिन आप दोगे उस दिन आप कह सकते हो कि धीरे धीरे सीख रहे हो। और आप नहीं देते हो 3 मिनट भी तो पॉसिबल नहीं है बेटा। देखो चाहे आप किसी भी जगह जाके 10-10 लाख रुपए खर्च कर लो, असंभव है ये। आगे देखिए नेक्स्ट। टेबल प्रिंट करनी है और मान लीजिए मुझे ये जो है 1 से 10 की गिनती मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगर मुझे 5 का पहाड़ा प्रिंट करना है तो लॉजिक बताओ क्या करेंगे इसमें। अगर मुझे ये 5 का पहाड़ा यहाँ पर चाहिए तो क्या लॉजिक लगेगा। हाँ सिंपल, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गुना 5 कर दीजिए। 1 का पहाड़ा देखा जाए तो गुना 5 करोगे तो 5 का पहाड़ा प्रिंट हो जाएगा।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर इवन नंबर्स की। अब कोशिश करो कि लॉजिक बनाओ धीरे धीरे, ठीक है। मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, इसमें हेल्प करिए कि आप कैसे लॉजिक सोचते हैं। कोडिंग पढ़ लिया आपने, ठीक है, कोडिंग पढ़ लिया आपने। अब प्रोग्राम बनाने के लिए लॉजिक पे काम करना है। लॉजिक पे काम करना है, जैसे ये लॉजिक बना रहा हूँ तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मुश्किल से 2 या 3 मिनट में पता लग जाएगा। जब आपको कोई प्रोग्राम या कुछ मिलता है घर पे जब पढ़ते हैं, तो जो लॉजिक होते हैं प्रोग्राम आप देख देख कर जब बनाते हैं, अपने दिमाग से जब बनाते हैं, तो उसमें लगता है घंटों। और जब आप किसी चीज़ के ऊपर घंटों समय बिताते हैं तो वो आ जाती है, तब आपके लॉजिक बिल्डअप होते हैं। लॉजिक बिल्डअप के लिए समय लगता है। अभी मैं प्रोग्राम बनाऊँगा, आपको 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लगे, शायद ज़िंदगी में पहली बार आप देख रहे हैं, और आप में से ये भी नहीं कहेगा नहीं सर, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट लॉजिक बता रहा हूँ। लॉजिक बताने में कितने, आपको लॉजिक पता लग जाएगा, आप समझ जाएंगे। लेकिन जब आप खुद से करते हैं तो लॉजिक आपका दिमाग को खुद से क्रैक करना होता है, उसमें टाइम लगता है। और जिस दिन आप उस पर टाइम दोगे उसको हार्ड वर्क कहते हैं। जो ये करता है उसको कोडिंग आती है। अब आगे देखिए, अभी तो सिखाया था 10 से 1 रिवर्स करना। अब नहीं, अब तो बाद में, अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर गया, मैक्रो पे गया, मैक्रो का कोड डाला मैंने, आगे बढ़े। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्या करना था, 1 से 100 में जितने भी इवन नंबर आते हैं उनको यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है, 1 to 100 में। तो पहले मैं एक 1 to 100 का लूप चला दूंगा। चल गया लूप 1 to 100 का। अब इसमें से केवल और केवल मैं इवन नंबर को टारगेट करूँगा। इफ़ लगा के चेक कर लेंगे, जो नंबर है वो आई के पास है। इवन नंबर निकालने के लिए इसको 2 से भाग करके रिमाइंडर निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे 0 के साथ। अगर ऐसा है तो वो इवन नंबर है, अगर ऐसा नहीं है तो वो नहीं है। इसका मतलब जितने भी इवन नंबर होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। इतना क्लियर हो गया पॉइंट? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही लॉजिक होता है। बताते तुरंत समझ में आ गया ना, लेकिन जिस दिन आप खुद बनाते हैं, खुद सोचते हैं, वो होता है असली मेहनत। और ऐसा आप में से कोई नहीं करता है, तो ये भूल जाइए कि आपको कोडिंग आ रहा है। ऐसे नहीं होता कोडिंग। ये इस प्रोग्राम के अलावा कोई प्रोग्राम बनेगा नहीं। अभी मैं इसी में कोई दूसरा एग्जांपल दूंगा, बेटा इसको बना ले, वो बनेगा नहीं आप लोगों से। अच्छा देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए मुझे अब इवन नंबर तो पता लग गए, अब इनको सेल में प्रिंट करना है। सेल में प्रिंट करने का लॉजिक हमने थोड़ी देर पहले सोचा था, i, 1 डॉट वैल्यू असाइन आई। भाई यहाँ पर वही वाला आई आएगा जो 2 से भाग हो रहा है, दूसरा तो आई आएगा नहीं। उसी आई को ही आगे जाने देगा। आई को चेक कर रहे हो आप, यहाँ पर नंबर को चेक कर रहे हो, जो 2 से डिवाइड होगा वही आगे जाएगा। इसका मतलब जितने भी इवन नंबर होंगे यहाँ पर प्रिंट होने चालू हो जाएंगे। अब आप मेरे को ये बता दीजिए आउटपुट कैसे प्रिंट होगा, बस इतना बताओ। ये कोड अगर मैं रन करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा? यहाँ क्या लग रहा है तुम्हारा? अगेन लॉजिक, दिमाग लग रहा है, और जिसमें अभी आपका दिमाग शून्य प्राप्ति पर है। इतनी देर से मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से, और कुछ नहीं कह रहा। अगर वो होता ना, दिमाग पे काम किया होता, प्रोग्राम पे काम किया होता, लॉजिक, ये तुरंत आप उत्तर बताते कि सर इसका उत्तर ये आएगा। मैंने पूछा कि इसका आंसर क्या प्रिंट होगा। खाली छोड़ दो, क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ा ना एल्स में देना है। कोड मैंने लिख दिया, आंसर बताइए बस क्या प्रिंट होगा। आंसर क्या प्रिंट होगा? ओके, कहाँ पर? ये इसी वाली लाइन में, ये वाली लाइन में। ओके, क्या प्रिंट होगा यहाँ पर? यहाँ पे 2 4। अच्छा, ये एक तो जवाब ये है, और कोई बच्चा? देखो पता है तो बताओ, नहीं तो नहीं। आपकी तरफ से आंसर ना आने का मतलब माना जाएगा कि आप लोगों को नो आंसर, ठीक है। एक बच्चे ने आंसर दिया, 2 4 6, बाकी का कोई जवाब नहीं है, यानी शून्य प्राप्ति पर है। हाँ, जो भी आंसर बताओ क्या प्रिंट होगा। जस्ट 1 2 3 अप टू 100। और कोई बच्चे है? हाँ ठीक है, बताइए क्या प्रिंट होगा। ये वाला पहले के साथ हो, ठीक है। 2 वर्ड इसके साथ हैं, 1 वर्ड इसके साथ। और कोई बच्चा? हाँ भाई रितेश, तुम्हारा कोई ओपिनियन है? दुनिया में हो ना तुम भी, जवाब दाखिल करो। हो गया? ऑनलाइन में तो किसी को कोई रेस्पॉन्स नहीं है। मैं कर दूँ रन? मैं इतनी देर से ये पॉइंट बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। गलत हो सारे। इसका आंसर ये प्रिंट होगा। देखिए जरा, हो गए फेल?
नहीं, और मत पढ़ो घर जाके, लॉजिक तो सीखने नहीं है। ऐसे ही तुमने पाइथन की बाट लगा रखी होगी, वो वहाँ बताने वाले नहीं है ना, वहाँ सर बताते नहीं है, कोई भी चीज़ होगी वो बताते नहीं है, क्योंकि उलट के उनके पास आ जाएगी। मुझे डर नहीं है, तुम क्या पूछ लोगे मेरे से, क्या पूछ लोगे? डर उसको होगा जिसको नहीं आती होगी चीज़ बेटा, मुझसे क्या पूछ लोगे तुम? हमें किस चीज़ का डर है? पंगा देखिए यहाँ पर क्या था, आई का मान 2, इवन नंबर इसमें एंट्री करेंगे, करेक्ट। तो आई की वैल्यू जब 2 होगी जब यहाँ पर एंट्री होगी, तो यहाँ पर आई का मान 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, दूसरी रो का पहला कॉलम। अगली वैल्यू यहाँ पर जब एंट्री होगी जब आई का मान 4 होगा, वरना एंट्री नहीं होगी। आई का मान जब 4 होगा तो ये चौथी रो का पहला कॉलम। आ रहा है समझ में? एक दिन मुझसे पूछा गया कि सर आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? मैंने कहा सर 10 बच्चे हैं। अच्छा सर आपके कौन लगता है कौन प्रोग्राम अच्छा बनाता है? तो मैंने दो धारणाएं रखी। सर इन 10 बच्चों में से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जब भी कोई प्रोग्राम देता हूँ वो प्रोग्राम बना देते हैं, प्रोग्राम बना देते हैं। उनको कुछ भी होमवर्क देता हूँ वो बना देते हैं, वेरी गुड। फिर बाकी 2 बच्चे, सर ये 2 बच्चे ऐसे निठल्ले हैं, मतलब इनको कुछ भी काम दो ये बनाते नहीं हैं। अच्छा तो और क्या निष्कर्ष? सर हाँ, लेकिन अगर मैं इनको कोई कोड देता हूँ, जैसे अभी मैंने कोड दिया और मैं इनसे पूछता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा, कोड को रीड करके दो, ये रीड कर देते हैं। तो जो सिलेक्टर था वो इन 2 बच्चों को अपने साथ ले गया, इनको रिजेक्ट मार दिया। जिस दिन ये सीख गए उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। रीड करने का मतलब तुमको प्रोग्रामिंग आ गई, और करने का मतलब मैंने तुम्हें जितने प्रोग्राम बनाए वो तो तुम कर ही दोगे। अभी मैंने तुम्हें ये सिखाया, तुम कर दोगे, पलट के कुछ आएगा नहीं बनेगा, कारण तुमको प्रोग्राम बनाना आया, करना नहीं आया। और प्रोग्राम बनाने का मतलब होता है तुमने वही बना सकते हो जो तुमने पढ़ा है। और जो बच्चा रीड कर पा रहा है वो आगे कुछ भी कर सकता है, उसको लॉजिक पता है, उसको पढ़ना आ गया, उसको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। वो 2 बच्चे सिलेक्ट हो गए। अब तुम किस में हो? किसी ने कोई भी प्रोग्राम अभी तक नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ पा रहा, तो 0 प्राप्ति करो। और ऐसा नहीं है कि तुम में से कुछ बच्चे, तुम में से बहुत सारे लोग पाइथन पढ़ रहे हैं और कर चुके हैं, इसका मतलब लॉजिक तो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन वही हो, कुछ अलग थोड़ी ना है पाइथन जैसे। आगे देखिए। अच्छा यहाँ पर गिनती कैसे प्रिंट हुई? ऐसे। गिनती कैसे होनी चाहिए थी? 2 4 6 8 ऐसे होनी चाहिए थी ना। अब आप में से कोई कर सकता है इसको? बात लेते कि फिर वहीं आ जाएगी। लगाओगे दिमाग कैसे प्रिंट होंगी? सीधा सीधा प्रिंट करना है, यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 8, कैसे करो? मुझे ये नंबर ऐसे चाहिए 2 4 6 8। तो करा किसी ने? बताइए कैसे कर सकते हो, या फिर घर पे कर लोगे? तो यहाँ पे जो आपको प्रोग्राम मिल रहे हैं सीखने के लिए, आप चाहो तो घर पे कर सकते हो, ताकि आपका दिमाग और तेज़ी से काम कर सके। है एनी आइडिया किसी को? अब मैं आपसे बस ये पूछूंगा, ये बताओ आपको खुद करना है या मैं करूँ इसे? देखिए यहाँ पर जो मान आ रहा है वो 2 आ रहा है, करेक्ट, इसलिए वो यहाँ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर किसी तरीके से 1 ला पाया तो मेरा काम हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक लॉजिक लगाता हूँ, यहाँ मैं एक वेरिएबल लेता हूँ रो नाम से, और इसका मान मैं 1 कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रो को लिखूँगा तो इसका मान 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को हर बार एक एक करके बढ़ाता रहूँगा। व्हाट डज इट मीन्स? अब लॉजिक को समझिएगा। ये लूप चल रहा है 1 से 100 तक, इस लूप में एंट्री मिलेगी, ये फॉर लूप ये चलेगा एक ब्लॉक। यहाँ पर आई तभी आएगा जब उसका मान 2 होगा, करेक्ट। 2 4 6 8 वही तभी आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर जब एंट्री लेगा तो इस वाली पहली लाइन में आई की वैल्यू 2 है और रो का नंबर 1 है। अगर हम इन चीज़ों को यहाँ पर रखते हैं तो आपको पता चलता है 1,1, यानी पहली रो का पहला कॉलम और 2 प्रिंट हो गया, करेक्ट। अब जब कोड यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो रो का मान बढ़ाकर 2 कर चुका होगा, रो की वैल्यू 2 है, अब ये ध्यान रखिएगा। और जब आप एंट्री लेकर अगली बार आगे बढ़ोगे तो आई जब अगले प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेगा, जहाँ पर आई की वैल्यू 3 या 4 के लिए आगे जाएगा, क्योंकि 3 के लिए तो वो बाईपास मार देगा। 4 नंबर के लिए जब ये आगे जाएगा तो आई की वैल्यू तो 4 है, लेकिन रो की वैल्यू 2 थी, तो ये इसको फिर टारगेट करेगा, दूसरी रो के पहले कॉलम पे जाएगा और 4 प्रिंट करेगा, और ये लगातार ऐसे काम करता रहेगा। तो आपका जो ये पैरामीटर था वो एक एक करके आगे बढ़ेगा, और ये पैरामीटर आपका इवन नंबर के लिए आगे बढ़ेगा। और जैसे ही आप कोड को फायर करते हैं कोड से, अब क्या हुआ? ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप उसे कर सकते हैं, बस अलग आ गया तो फिर गएगा उसे। इसीलिए वो जो सिलेक्टर था वो उन 8 बच्चों को रिजेक्ट कर गया, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम बनाए थे, उन्होंने वही प्रोग्राम बनाए थे जो टीचर ने सिखाए थे। अब मैं तुम्हें एक प्रोग्राम देके जा रहा हूँ, खुद बना लेना। बाकी बचे कौन से? ऑड नंबर बचे ना इसमें, ऑड नंबर को यहाँ प्रिंट करना है बस, ठीक है, यहाँ पे करना है।
1 मिनट दे रहा हूँ, अगर कोशिश कर सकते हो तो कर लो। अभी आपके सामने कोड बना हुआ है, ये ओड नंबर मेरे को ही बताइए बस, मतलब अपने लैपटॉप पे नहीं करना। 1 मिनट तो लैपटॉप खोलने में लग जाएगा। यहाँ पर एल्स, इतना भी लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो ओड नंबर है वो यहाँ पर है, एल्स में ओड नंबर आएंगे, ठीक है। आपको वो ओड नंबर यहाँ प्रिंट करने हैं। अगर मैं आपसे कहूँ लॉजिक लगाइए तो क्या लगाओगे? अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैंने टास्क में दिया है तुमको। सेम ही आएगा नॉट क्योंकि वहाँ पे 0 है, वहाँ पे 1 होता है। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे एल्स में? तो ये ओड नंबर मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं करने हैं, ओड नंबर मुझे यहाँ पे प्रिंट करने हैं। जो मेरा आंसर आ रहा है वो ठीक है, उसको आने दीजिए। सेल्स आई कॉमा 1 दिया था तो उसमें आपने ए वो डिफाइन थोड़ी करी थी, ए कॉलम। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, क्लियरेशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरे को ये बता दो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि मुझे उत्तर मिल जाए। उत्तर क्या मिल जाए? ओड नंबर यहाँ आ जाए, दैट इज माई क्वेश्चन, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन। First I mod 2 is equal to 1. आप पहले I को करना पड़ेगा डिफाइन, I is equal to 1 to 100. यहाँ पे I is equal to 1 to 100. 4 नहीं आएगा ना, 4 तो आ गया ना, else में 4 नहीं आएगा. आई इज इक्वल टू 1 to 100। Step 1. ठीक करना है इसको घर से, ठीक है। अगर हम इस रो को ही रो प्लस 1 करके कर देंगे तो हमारे पास ऑड नंबर आ जाएगा। कहाँ पे करूँ? यहाँ पे सेल्स वाली पार्ट में जो हमारा सेल्स वाला है, सेल्स यहाँ ये लाइन है, ये भी, हाँ जी। इसको कॉपी करके यहाँ डाल दो। हाँ जी। और साथ में जो रो है रन करें, कुछ हुआ क्या? यहाँ पे ऊपर एल्स के नीचे इफ लगाएंगे। आई मोड 2 ये कह रहे हो? जो भी है आप लिखवाओगे, आप कहोगे ना यहाँ पे लिख दो क्या कबूतर, मैं क्या कबूतर लिख दूंगा। आप जो बोलोगे मैं वो लिखूंगा, दैट्स माय पॉइंट। यस, समझ लो। सर देखो, अगर हम इफ एल्स की बात कर रहे हैं, मेरे को बस कंसेप्ट समझाना है ना। अगर जो हम इफ एल्स की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास इफ में इवन नंबर आ रहे हैं तो एल्स में ऑटोमेटिकली ऑड भी नंबर ही आएंगे। और क्या, वो तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। आप बताइए शुक्रिया। इफ आई मोड 2 रन करें। जो भी लॉजिक होगा हमारी सेल वाली रो में ही होगा, सेल वाली। चलो इसको कर लेना घर पे, ठीक है। इतने सारे तुम्हें लाइव प्रूफ दिए हैं, जैसे 3 इडियट मूवी देखी थी ना, डेमो मिलता है, तुमको इतने सारे डेमो दे रहा हूँ, अब भी नहीं सुधरे ना तो खत्म कहानी। क्या तरीका सुधरने का तरीका क्या बताया मैंने तुम लोगों को? 3 घंटा 4 घंटा देना पड़ेगा। और आप बोल रहे हो शून्य टाइम दिया मैंने, और तुम चाहते हो तुम बन गए डेवलपर। असंभव है, मानो या मत मानो। कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसा कॉलेज नहीं बना जहाँ तुम मेरे करोड़ों रुपए दान करिए और तुम सीख जाओ। आगे देखिए नेक्स्ट। 5 यूनिट की सीरीज प्रिंट करके देखेंगे। अब 5 यूनिट की सीरीज क्या होती है पता है किसी को? आप लोगों ने प्रोग्रामिंग सीखी ना, कहाँ तक हो गया वहाँ पे? लूपिंग हो गया, तो उसमें लॉजिक बनाए होंगे ना लूपिंग में। 5 यूनिट की सीरीज प्रिंट करिए, उसमें किस तरह की कोई सीरीज प्रिंट करिए वो बताओ। कोई लॉजिक तो बनाया होगा ना, कोई प्रोग्राम बना के कुछ बनाया उसमें, कोई लॉजिक लूपिंग में। वो फैक्टोरियल होता है। कोई लॉजिक बनाया आप लोगों ने, आपने पढ़ा है
कोई बनाया वो पूछ रहा हूँ, कोई तो प्रोग्राम बनाया होगा कोई लॉजिकली, या कोई सवाल मिला हो। अभी मैंने कोई प्रोग्राम किया नहीं, बनाया नहीं। नहीं, सर ने कोई सवाल दिया होगा क्या, कौन सा सवाल दिया था, कोई लॉजिकली कोई सवाल दिया होगा, वो जानना चाह रहा हूँ। कोई सवाल तो बताओ, कोई सवाल दिया होगा जरूर। अगर लूपिंग पढ़ रहे हो तो कोई टीचर ऐसा नहीं होता, वो उसको सीखने के लिए लॉजिकली कोई सवाल जरूर देगा। तो मैं वो पूछ रहा हूँ, कोई सवाल आपको मिला था, याद करिए कौन सा सवाल मिला था, या उन्होंने कभी सिखाया हो कोई सवाल लॉजिकली, याद आ रहा है किसी को? काउंटर ही चलाया था सिर्फ 1 to 10, कुछ तो बनाया होगा। लूपिंग सीखना सीख गए, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए सवाल दिए जाते हैं, वहां लगते हैं लॉजिक। अब जैसे एक इवन नोड का यहाँ पर सवाल आ गया लूपिंग के अंदर ही, है ना, लॉजिक लगा यहाँ पर। अब एक लॉजिक आपको करना है। अब एक फाइबोनाची की सीरीज आ गई। ये क्यों सिखाते हैं, क्या कंपनी में हमें फाइबोनाची की सीरीज बनानी है, क्यों सिखाते हैं? ताकि दिमाग की टेस्टिंग हो जाए, तुम्हारी लॉजिक तुम्हें समझ में आ जाए। दैट्स वाई इस तरह के सवाल करने होते हैं। इंटरव्यू होगा तो आपसे लॉजिकली सवाल पूछेगा, ये नहीं कहेगा ले बेटा 4 का सिंटैक्स लिख दे, भूल जाओ। लॉजिकली सवाल करेगा, धर्म कर जाओ। ये जो लगते हैं ना 12 लाख 18 लाख का पैकेज लेके डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस बन रहे हैं, वो मेहनत करके गया है, तब मिला है। डिग्री दिखा के किसी का वो सिलेक्ट नहीं करते हैं। वो डिग्री देखने के बाद आपको बुलाएंगे सामने, मेरा जैसा व्यक्ति होगा तो तुम्हें छील फाड़ देगा वहीं पे। एक सवाल, एक बार 5 मिनट बात करेगा, खेल खत्म तुमसे, सवाल भी नहीं करेगा वो। पढ़ लो, हाँ जॉब चाहिए ना अच्छा वाला, मेहनत वाला, बढ़िया वाला। प्रोग्रामिंग तो बहुत खतरनाक अच्छी वाली होनी चाहिए तुम्हारी, लॉजिक बहुत अच्छे होने चाहिए आपके, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। जब आपका इंटरव्यू या कुछ भी चीज़ होता है, जब आपका एग्जाम होता है, सेशंस होते हैं, उनके पास एक शीट होती है, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन कितने आएंगे, एप्लीकेशन क्वेश्चन कितने आएंगे, स्किल क्वेश्चन कितने आएंगे, लॉजिकल क्वेश्चन कितने आएंगे, सारा डेटा होता है। वो डायरेक्ट आपसे कुछ नहीं पूछते हैं, हर तरह की चीज़ें चेक करते हैं कि कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं आपके। एप्लीकेशन जैसी कोई चीज़ें आती हैं क्या? कोई चीज़ अगर मैं बनवाऊँ आपसे, आपका थॉट प्रोसेस क्या, कैसे बनाओगे? एप्लीकेशन क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, कोई आड़ा दिशा सवाल पूछेंगे, ये लॉजिक कैसे लग सकता है? चलिए आगे देखते हैं। तो अब आते हैं फाइबोनाची की सीरीज के पास। आखिरी सवाल है, इसके बाद क्लास खत्म होगा। 9 मिनट है मेरे पास इसको कंप्लीट करने के लिए। देखो बेटा, फाइबोनाची की सीरीज में पहले 2 नंबर फिक्स होते हैं, 0 हमेशा ही रहेगी। अगला जो नंबर होता है, लास्ट के 2 नंबर का एडिशन होता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, और फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो, समझ में आ गया? इस तरह की जो सीरीज होती है, इसी को फाइबोनाची की सीरीज के नाम से जाना जाता है। दैट इज द फाइबोनाची सीरीज। अब ये सीरीज हमें प्रिंट करनी है। अब जैसा हम जानते हैं कि यार पहले 2 नंबर फिक्स होते हैं, तो क्यों ना हम पहले 2 वेरिएबल ले लें और इनका मान हम 0 और 1 ही रखते हैं। इनका मान हम 0 और 1 ही रखते हैं। अच्छा, ज़िंदगी में पहली बार ये सवाल देख रहे होंगे आप लोग, पहले तो कभी नहीं देखा होगा, ना बनाया होगा कभी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि सबको समझ में आ जाएगा। इससे क्या साबित होता है? ब्रेन सबके हेल्थी हैं, सब बढ़िया बच्चे हो, कोई ख़राब नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं बताता हूँ तुम बार बार मेरे को परेशान करते हो, ऐसा भी मैंने नहीं देखा। सब समझ जाते हैं। अब मैं 2 शब्द बोलूँगा वो बेकार हैं। एक कामचोरी करते हो, लापरवाही करते हो, दैट्स वाई उनमें जंग लगा हुआ है, वो यूज़फुल नहीं है। सबके पास हेल्दी ब्रेन है, समझाने पर आपको समझ आ जाती चीज़ें यार, सब इंटेलिजेंट हो तुम, लेकिन लापरवाही और कामचोरी है। और ये तुम खुद भी जानते हो, तुम्हें खुद पता है ईमानदारी से तुम कितनी मेहनत करो। दैट्स वाई यू फेसिंग अ फेलियर इन फ्यूचर। अब भी बातें सही नहीं आ रही है, तुमको बाद में पता लगेगा। तुमने 6 महीने 5 महीने जो भी करा है, और जब किसी जॉब के लिए जाओगे टोटली फेलियर मिलने वाला है। उस पर काम कर लीजिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का मान 0 1 है, क्यों ना इनको यहाँ प्रिंट कर दिया जाए, क्योंकि इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, ये तो हम कर ही सकते हैं। दिमाग को कष्ट वहाँ दिया जाता है जहाँ दिमाग की ज़रूरत हो। ये तो नॉर्मल था, कर दिया हमने। इसका मतलब ये ए ये बी। अब मैं रन करूँगा, कम से कम 2 नंबर तो प्रिंट हुए। अब दिमाग लगेगा, अब आगे की कहानी कैसे चलाएं। अब ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ,
ये मैं इसीलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पे पहले काम किया हुआ है, इसका तरीका पता है मुझे। आप जब कहीं सवाल का जवाब दोगे या कहीं टेस्ट सोल्व करोगे, आपने वो कभी करा नहीं होगा, उसके जैसा भी नहीं करा होगा, इसलिए होगा नहीं। अगर आपने उसके जैसा कभी कोई सवाल किया हो, वो वाला सवाल किया हो, तब उसका आंसर निकलता है। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई, इसलिए करते हैं पढ़ाई। अब देखिए ये 2 नंबर प्रिंट हो चुके, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करना है। तो ये 3 से लेके 10 तक की सीरीज है, बच गई। समझ रहे हो आप? 2 प्रिंट हो चुके, तो कहाँ से कहाँ तक? 3 से 10 तक का सफर तय करना है। तो क्या करेंगे, एक लूप चला लेंगे 3 से 10 का। इतना समझ आ गया? अब हम क्या करेंगे, एक तीसरा वेरिएबल लेंगे जो इसको ऐड करने का काम करेगा। तो मैंने यहां पर a प्लस बी इसमें ऐड कर दिया। ऐसा करने से बेटा ये c बन गया। अब इसको सेल में प्रिंट करने के काम करेंगे। अब ये क्या काम कर रहा है, i का मान 3 था, तो ये तीसरी रो के पहले कॉलम को टारगेट करेगा, c की वैल्यू छाप देगा, c की वैल्यू 1 थी, ये छप जाएगा। आया समझ में? छप गया वहां पे। और लूप से बाहर आने से पहले, यानी लूप में दोबारा वापस जाएगा ना अगली बार 4 के लिए, तो वहां जाने से पहले एक काम कर जाऊंगा, a को b को c मार दूंगा। इससे क्या होगा कि ये a बन जाएगा और ये b बन जाएगा। अब जब लूप दोबारा से फायर होगा, i का मान 4, एंट्री यहां लेगा, और b को फिर से जोड़ा जाएगा और ये बन जाएगा अगेन c, और इस वैल्यू को चौथी रो के पहले कॉलम पे छाप दिया जाएगा। और लूप से बाहर आने से पहले वो इसको दोबारा a रख जाएगा और इसको b रख जाएगा। ऐसा आपने कोड में लिखा हुआ है। ये काम लूप फिर करेगा, इसको c बनाएगा और इसको यहां पर छापेगा और वापस इसको a और b बना के आगे भागेगा, और ये लगातार चलेगा, अंत तक चलेगा। इसीलिए हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहां क्या लगा हुआ है, अगेन एक लॉजिक लगा हुआ है। क्या ये लॉजिक कुदरती तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाता? क्या तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं? किसी को सीखना होता है। सुनते ने किताबों में मेहनत करा, उसने बहुत हार्डवर्क किया और मंजिल को पा गया। वो हार्डवर्क कहाँ है? चलिए हो गया। मैंने क्या कही थी समझ में आ जाएगा। देखो 5 ही मिनट हुए हैं, कोई डाउट नहीं। हेल्दी ब्रेन, अच्छा दिमाग, इंटेलिजेंसी, अच्छे बच्चे हो। गलती कहाँ कर रहे हो? खामचोरी, लापरवाही, कम मेहनत, कम हार्डवर्क। यही कहानी। चलिए क्लास ओवर होते हैं।